हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज बच्चों हम कक्षा 9th के लिए रैशनलाइजेशन समझने वाले हैं। रैशनलाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। काफी समय से आप रैशनलाइज चैप्टर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपको अब तक समझ में आ गया होगा। रैशनलाइजेशन तो ये तो आपको सुना हुआ लग रहा है नाम, है कि नहीं। तो काफी सारे क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ये तो ऐसा टॉपिक है बच्चों कि जो बाकी क्लासेस हैं उनमें भी आपका जरूर काम आता है। ठीक है, कक्षा आपकी जो 10th है उसमें भी यूज होगा और बड़ी क्लासेस में भी फर्दर आपके यूज होगा। इसको हम बोलते हैं परिमेयकरण। तो सीधा हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि आपको कितना आता है। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे। मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन है रैशनलाइज करना है आपको तो ये है बच्चों, इसको आप कोशिश करो और रैशनलाइज करके आंसर निकालने की कोशिश करो। तो बच्चों बहुत सिंपल है ये, है कि नहीं। कर लिया होगा अब तक आपने सॉल्व। क्या करना है, अब साथ में देखिए, साथ में इसको हल करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने ठीक किया है या नहीं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो है 2 प्लस रूट 5 एंड 3 माइनस रूट 5। ठीक है, तो रैशनलाइज करते हैं, बेसिकली हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं रैशनलाइजेशन कह के। तो क्या करना है, जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। ये तो पता होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, अंश, और इसको बोलते हैं हर। इसमें कोई डाउट डाउट नहीं है। तो अब देखिए, जो आपका डिनोमिनेटर होता है बच्चों, उसका यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल है कि डिनोमिनेटर में जो साइन है यहाँ पे क्या है, 3 माइनस रूट 5। ठीक है, तो 3 और रूट 5 के बीच में कौन सा साइन है, माइनस, नेगेटिव साइन है। तो हम रैशनलाइज करने के लिए भाई 3 और रूट 5 है, ये है ना, 3 और रूट 5, इसका साइन कर देंगे चेंज। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होता तो माइनस हो जाता, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यही चीज आप सीखते आए हैं। तो अब क्या करना है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5 इंटू 3 प्लस रूट 5। यहां तक क्लियर है। डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 माइनस रूट 5 एंड 3 प्लस रूट 5। तो अगर ध्यान से देखेंगे इस डिनोमिनेटर को, तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हम इसमें कुछ फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो पता होगा आपको। बस यही चीज अप्लाई करनी है हमको। चलिए फटाफट अप्लाई कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर तो एज इट इज है ना। न्यूमरेटर में क्या करना पड़ेगा हमें, भाई इस टर्म को, जो ये 2 है, इसको सेपरेटली पहले तो 3 से और फिर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली रूट 5 को पहले 3 से और फिर रूट 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट ओपन हो जाए, है ना।
तो पहले इसको करेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 3 6 आ गया, फिर 2 इंटू रूट 5 2 रूट 5 आ गया, फिर रूट 5 इंटू 3 कितना आ गया 3 रूट 5 एंड रूट 5 इंटू रूट 5 यही आ जाएगा। देखिए मैंने इनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया है और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए ए, ये हो जाएगा बी, ये ए है ये बी है, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर यानी 3 का वर्ग माइनस रूट 5 का वर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अब क्या करना है बच्चों आपको, यहाँ पे देखिए 6, इसको एज इट इज लिख लीजिए। अभी 2 रूट 5 और 3 रूट 5 कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 रूट 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 कितना हो गया 5 ही रहेगा ये। ठीक है, प्लस 5 रहेगा, रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होता है 5 होता है, अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और ये रूट 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 रूट 5 अपॉन 9 माइनस 5 आ गए 4। तो ये आपका रेशनलाइजेशन करके आंसर आ गया, सिंप्लीफाई कर दिया है। अगर आपका ऐसे लिखना चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11/4 प्लस 5 रूट 5/4, अदरवाइज ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ऐसे ही और भी क्वेश्चन में यहाँ पे करने। ठीक है बच्चों, फटाफट एक आप यहाँ पे तो जल्दी से एक क्वेश्चन लिख लेंगे। यहाँ पे है सिंप्लीफाई, क्या है सिंप्लीफाई क्वेश्चन है, और इसका जो फर्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं ये लिखे 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। फिर लिखेंगे अंडर रूट 12 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करने की कोशिश करेंगे आप। थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, तो ध्यानपूर्वक करिएगा ताकि मिस्टेक ना हो। चलिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अब साथ में। जिसका भी आंसर आ गया है अपना आंसर आप शेयर कर दीजिए सबसे पहले तो। अब देखिए आपको सॉल्व करना है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करने लगता हूँ, है ना। दोबारा से ये आपको लिखना है उसके बाद सॉल्व करना है वैसे तो बेसिकली, लेकिन यहाँ पे हम समय ना वेस्ट करते हुए 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 ये है डिनोमिनेटर में रूट 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। तो रैशनलाइज इसको हम अलग से करेंगे, इसको हम अलग से करेंगे, फिर ऐड कर देंगे, ये है हमारा प्लान। ठीक है, तो 3 रूट 3 3 रूट 2 है यहाँ पे, है ना। इसको हम 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 ऐसा कुछ है, इनटू रैशनलाइज करने के लिए ये आ जाएगा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3। ठीक है, इसका साइन उल्टा करके मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर वो कुछ नहीं किया है यहाँ पे। अब क्या करना है, अब बच्चों देखिए ये प्लस है, ठीक है प्लस है। अब रूट 12 को क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 12 है, तो अंडर रूट 12 को मैंने लिख दिया अंडर रूट 4 इंटू 3। कोई दिक्कत, क्योंकि 4 गुना 3 12 ही होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। इसका रीजन है बच्चों, अभी आगे आपको पता लगेगा
इसको लिख लीजिए पहले 4 इंटू 3 अपॉन √3 माइनस √2 इंटू, इसको भी रैशनलाइज कर दीजिए तो क्या होगा, साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये क्लियर है? चलिए आगे करते हैं इसको हल। तो अब देखिए जो न्यूमरेटर आप देख पा रहे हैं दिस इंटू दिस, ठीक है, ये दोनों सेम है। अगर मैं √3 √2 को a मान लेता हूँ और 2 √3 को b मान लेता हूँ, ठीक है, a मान लिया मैंने यहाँ पे 3 √2 को और b मान लिया मैंने 2 √3 को। तो यहाँ पे a माइनस बी इंटू a माइनस बी दिख रहा है आपको? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 √2 माइनस 2 √3 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखिए, अब डिनोमिनेटर में क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर, है ना, 3 √2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है, बी है 2 √3 और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर √4 है तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। तो इसको मैं रूट से बाहर निकाल लेता हूँ 4 को, है ना, यहाँ क्या बच गया, √3 बच गया। और ये ब्रैकेट में लिख लीजिए √3 प्लस √2। डिनोमिनेटर में फिर से यहाँ पे इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। अब देखिए हमें पता है बिकॉज a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। एक चीज और पता है हमें भाई, a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, या फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हैं। ये सूत्र हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, किसमें, इसमें। ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों कर लिया यहाँ तक नोट डाउन, आगे करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे। a है 3 √2 एंड b है 2 √3, है ना, क्या लिख देंगे, 3 √2 का स्क्वायर प्लस 2 √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 √2 इंटू 2 √3। और डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में फिर से हम यहाँ चलते हैं, ये 3 √2 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 एंड √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, यहाँ लिख दीजिए 9 इंटू 2 माइनस, सिमिलरली इसको करेंगे हल, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इंटू 3 क्या आ जाएगा 4 इंटू 3। क्लियर है? अब इसके बाद प्लस में ये दिख रहा है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 इंटू √3 इंटू √3 आ जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट ओपन करके, तो √3 और √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, है ना, तो ये आ जाएगा 2 √3 इंटू √3 प्लस 2 √3 इंटू √2। यही किया मैंने, इनको ब्रैकेट को ओपन कर दिया इसको मैंने, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 माइनस 2 लिख देंगे हम, क्या आ जाएगा 3 माइनस 2। फर्दर सोल्व करेंगे इसको, इसके बाद यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू 2, 3 का स्क्वायर इंटू 2 कितना आ जाएगा 9 इंटू 2, 9 गुना 2, और 9 गुना 2 कितना होता है, डायरेक्ट लिख दूं तो मैं 9 दूनी 18 होता है, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा 3 √2 का स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 2 √3 के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 3, 4 3 12 आ जाता है,
12 लिख लीजिए, माइनस देखिए इनको मल्टीप्लाई आप करके लिख लीजिए, इसको इसको, है ना, इस पूरे को फिर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और आप बताइए मुझे कि इसको सॉल्व करके क्या आंसर आता है। अब तो इजी बच गया ना, फटाफट कर। आ गया आंसर बच्चों, कुछ नहीं बचा है इसमें। 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 इंटू 2 12, 12 आ गया। √2 × √3 कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। अपॉन 9 दूनी 18 माइनस 4 × 3 = 12, प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 आ गया, प्लस 2 √6 आ गया, अपॉन 1 आ गया। ठीक है, और 18 माइनस 12 कितना होता है, 18 माइनस 12 6 आ जाता है ना। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 18 प्लस 12 हो गया 30, माइनस 12 √6 अपॉन यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, प्लस 6 + 2 √6 अपॉन 1। 6 एलसीएम ले लीजिए आप यहाँ पे, 6 एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 एलसीएम ले लेंगे तो ये 30 एज इट इज, माइनस 12 √6 प्लस 6 6 36 और प्लस 6 दूनी 12 √6, ये आ जाएगा एलसीएम लेके। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 30 + 36 कितना हो गया, 66, 66 माइनस 12 √6 और प्लस 12 √6 कट गए आपस में। डिनोमिनेटर में आपका 6 आ गया था, 6 से इसको काटेंगे 11 आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक और लिखिए आप, इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे। सिंपलीफाई यही करना है, ये भी क्या है, 7 + 3 √5 अपॉन 3 + √5 माइनस 7 माइनस 3 √5 अपॉन 3 माइनस √5। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए। तो बच्चों शुरुआत तो आपने कर दी होगी इसकी, है कि नहीं। आसान सवाल है ये, क्या करना है, 7 + 3 √5 अपॉन 3 + √5, रैशनलाइज करेंगे तो 3 माइनस √5 अपॉन 3 माइनस √5 माइनस, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर देंगे, 7 माइनस 3 √5 है अपॉन 3 माइनस √5 है, तो साइन चेंज करके क्या आ जाएगा, 3 + √5 अपॉन 3 + √5। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना बच्चों साथ साथ। अब क्या करना है, अब न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 + 3 √5 है एंड 3 माइनस √5, डिनोमिनेटर को 3 + √5 एंड 3 माइनस √5 माइनस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 √5 इंटू 3 + √5 अपॉन 3 माइनस √5 एंड 3 + √5। यहाँ की बजाय डायरेक्टली आप यहाँ भी ब्रैकेट लगा के इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे, एक स्किप कर सकते थे बच्चों आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अब लिख दिया है ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इनको ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7 × 21 माइनस 7 √5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 9, ये आ गया प्लस 9 √5 एंड माइनस 3 √5 इंटू √5 है, तो √5 इंटू √5 5 हो गया, 5 3 15, ये आ गया यहाँ पे 15। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखिए 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा,
और √5 इंटू √5 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। फॉर्मूला लगा दिया है a प्लस बी इंटू a माइनस बी का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो पता होगा आपको। 7 किया 21, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए, 7 √5 माइनस कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 √5 एंड माइनस 15। ठीक है, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5। क्लियर है। अब इनको सॉल्व करेंगे, देखिए 21 माइनस 15 कितना आ गया, 21 माइनस 15 आ गया 6, और माइनस 7 √5 एंड प्लस 9 √5, मतलब प्लस 2 √5 आ गया यहाँ पे, तो 6 प्लस 2 √5 लिख देंगे आप। कितना लिख देंगे, 6 प्लस 2 √5। डिनोमिनेटर में तो आपका 4 ही आएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ठीक है, इसको मैंने फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया। इसको भी देखिए, 21 माइनस 15 कितना आ गया, 6 आ गया, और ये आ गया माइनस 2 √5, है ना। तो 6 माइनस 2 √5, डिनोमिनेटर में यहाँ भी 4 ही आएगा। यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, दोनों तरफ 4 है, तो 6 प्लस 2 √5 माइनस 6 माइनस 2 √5। ठीक है, मैंने अभी साइन डायरेक्टली चेंज नहीं किया, ब्रैकेट लगा दिया है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये 2 √5 आ गया, माइनस 6 प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाय 4, तो प्लस 6 से माइनस 6 कट गया, 2 √5 प्लस 2 √5 4 √5 आ गया। डिनोमिनेटर में 4 ऑलरेडी है, इससे कैंसिल आउट करेंगे, आंसर आपका √5 आ जाएगा। दैट विल बी योर आंसर, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं रैशनलाइजेशन के, इनको अच्छे से रिवाइज जरूर करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।